आखिरी खत, कहानी का सार। ये कहानी एक बूढ़े व्यक्ति रामनाथ की है जो एक छोटे से गांव में अकेले रहते हैं। एक दिन उन्हें डाकिये से एक पुराना पीला पड़ा हुआ पत्र मिलता है जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पत्र उनकी पत्नी सुमित्रा का होता है जो 40 साल पहले खो गया था। कहानी की शुरुआत एक साधारण से घर में रहते हैं जहां उनकी दिनचर्या अकेलेपन से भरी होती है। उनकी पत्नी सुमित्रा की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी और उनके बच्चे शहर में बस चुके थे। एक दिन डाकिया उनके घर आता है और कहता है, दादाजी, आपके नाम एक बहुत पुराना खत आया है। रामनाथ जब खत खोलते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। ये उनकी पत्नी सुमित्रा का पत्र होता है जो उसने मरने से पहले उनके लिए लिखा था, लेकिन ये किसी कारण से कभी उन तक नहीं पहुंचा। कहानी का मध्य, रामनाथ कांपते हाथों से खत पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें सुमित्रा ने लिखा था कि वह जानती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। उसने लिखा था, रामनाथ, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अकेले न रहो। अपने बच्चों के पास जाओ, खुश रहो और हमेशा मुझे अपने दिल में जिंदा रखना। इस खत को पढ़ते ही रामनाथ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सुमित्रा के बिना अकेले बिता दी, जबकि उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह आगे बढ़े। कहानी का अंत, अगले दिन रामनाथ अपने बेटे को फोन करते हैं और कांपती आवाज में कहते हैं, बेटा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ सकता हूँ? बेटा हैरान हो जाता है। उसके पिता ने कभी पहले ऐसा नहीं कहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह खुशी खुशी उन्हें बुला लेता है। रामनाथ घर छोड़ने से पहले अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुमित्रा, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। वीडियो का अंत, रामनाथ अपने बेटे के घर पहुंचते हैं जहां उनका पोता भागकर उनकी गोद में चढ़ जाता है। रामनाथ पहली बार इतने वर्षों बाद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कैमरा धीरे धीरे उनकी आंखों के आंसुओं और चेहरे की मुस्कान पर जूम करता है और बैकग्राउंड में सुमित्रा की आवाज गूंजती है, तुम खुश रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी रोचक कथाएं, कहानियां और जानकारियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।